वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमिता ग्रेरी है और ज्योग्राफी के सेशन में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था क्रस्ट के बारे में। किसके बारे में? क्रस्ट के बारे में। और ये देखा था कि क्रस्ट हमारा लगभग दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कितने में? दो पार्ट में, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ठीक है, जो इन दोनों क्रस्ट के बीच की डेंसिटी का डिफरेंस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्नेराइट डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? कॉर्नेराइट डिसकंटिन्यूटी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने ये देखा था कि जो हमारा क्रस्ट होता है ना, वो किससे मिलके बना होता है? मेनली उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? सिलिका और एल्युमिनियम। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? साइल भी बोलते हैं। क्रस्ट को क्या बोलते हैं? साइल बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड मोस्ट लेयर पे, जो कि हमारा सेकेंड जोन मैंटल। क्रस्ट के जस्ट बिलो क्या होता है? मैंटल होता है। ठीक है, एट द लोअर एंड ऑफ द क्रस्ट द स्पीड ऑफ द सेस्मिक वेव्स इंक्रीजेस सडनली एंड रीचेस अप टू 7.9 to 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए, क्रस्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो हमारा सेस्मिक वेव है, ठीक है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट में दोनों में ही कितना था उसका पी वेव्स का हमारा जो वेलोसिटी था, स्पीड था, कितना था? 6.1 और 6.9 जो है किलोमीटर पर सेकेंड। पर जो मैंटल है वहाँ पे आते आते जो हमारी सेस्मिक वेव है उसका इंक्रीज होकर स्पीड कितना हो जाता है? 7.9 से लेके 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड। 7.9 से लेके 1.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से उसका जो है इंक्रीज हो जाता है स्पीड। ठीक है, किसका? सेस्मिक वेव्स का। ठीक है, this result into a discontinuity between the upper mantle and the lower crust which shows a change in the density of the rocks। अब जो कि क्या होता है, सेस्मिक वेव्स के स्पीड में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। अब डिफरेंस आया तो उसकी वजह से कोई ना कोई चेंज तो आएगा ही आएगा। तो क्या होता है, इसकी वजह से जो डिफरेंस, उसकी वजह से क्या होता है? डिसकंटिन्यूटी आ जाता है। डिसकंटिन्यूटी आ जाता है किसके किसके बीच? जो हमारा अपर मैंटल का जो अपर लेयर है उसमें और जो हमारा क्रस्ट का लोअर लेयर है, उन दोनों के बीच क्या होता है? डिसकंटिन्यूटी आ जाता है। ये चीज़ क्या शो करती है? ये चीज़ क्या चेंज करती है? चेंज करती है किस में? डेंसिटी में। किसके डेंसिटी में? रॉक्स के। रॉक की जो डेंसिटी होती है वो चेंज हो जाती है क्योंकि डिसकंटिन्यूटी हो जाती है आपके अपर मैंटल और लोअर मैंटल में, लोअर क्रस्ट में। ठीक है, फिर आ जाता है दिस डिसकंटिन्यूटी was discovered by Russian scientist A. Mohorovičić in 1909. Therefore, it is named after his name as, या फिर आफ्टर हिम, मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब ये जो डिसकंटिन्यूटी है हमारे अपर मैंटल और लोअर क्रस्ट में, ये क्या करता है? डेंसिटी, रॉक की डेंसिटी चेंज कर देता है। इस डिसकंटिन्यूटी को हम क्या बोलते हैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि ये जो ओवरऑल डिसकंटिन्यूटी है, जो चेंज है, ठीक है, ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? जो हमारे रशियन साइंटिस्ट थे उस टाइम के, ए मोहोरोविसिसी। 1909 में रशियन साइंटिस्ट ए मोहोरोविसिसी के द्वारा ये चीज़, ये डिसकंटिन्यूटी डिस्कवर की गई थी। इसी वजह से इस डिसकंटिन्यूटी को नाम दिया गया मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, द मैंटल एक्सटेंडेड अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स फ्रॉम द मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब क्या मैंटल जो है कितने दूर तक फैला हुआ है? लगभग 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है मोहो डिसकंटिन्यूटी से। अब मोहो डिसकंटिन्यूटी कहाँ होता है? ये वही अपर मैंटल और लोअर क्रस्ट पे के बीच का डिसकंटिन्यूटी है ये। ठीक है, तो वहाँ से लगभग 2900, लगभग आप 3000 किलोमीटर तक जो है मैंटल फैला हुआ है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द मैंटल इज अबाउट 83% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अब जो मैंटल का वॉल्यूम है वो लगभग अर्थ का 83% है, मतलब बहुत बड़ा है। ठीक है, एंड इट्स मास इज 67% ऑफ द टोटल मास ऑफ द अर्थ। और अर्थ का जो मास है उसका लगभग 67% है आपके मैंटल का मास। ठीक है, सिलिका एंड मैग्नीशियम आर द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द लेयर। ठीक है, ऑफ दिस लेयर, हेंस इट इज नोन एज सीमा। अब जैसे हमने पहले क्रस्ट में देखा था, ऊपर जाएंगे देखेंगे तो देखिए इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट था क्रस्ट का क्या था? सिलिका और एल्युमिनियम था, इस नाते इसको साइल बोलते थे। इसी तरीके से आपका जो मैंटल का मेजर कंस्टिट्यूएंट है वो है सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, इस नाते इसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको साइमा, SIMA, साइमा। ठीक है, The mantle is further divided into 3 layers by the IUGG on the basis of velocity of the seismic waves। ये फर्दर 3 जो है लेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, किसके बेसिस पे? वेलोसिटी ऑफ सेस्मिक वेव्स के बेसिस पे। ठीक है, किन किन पार्ट्स में? लगभग 200 किलोमीटर
मोहो डिसकंटिन्यूटी यानी आपके अपर मैंटल और लोअर क्रस्ट के बीच की डिसकंटिन्यूटी वहाँ से लेके 200 किलोमीटर तक डिवाइडेड है नीचे, फिर 200 से 700 और 700 से फिर आपका आ जाता है 2900 किलोमीटर तक। 3 भागों में, ऐसे 3 लेयर्स में आपका क्या डिवाइडेड है, मैंटल डिवाइडेड है ओवरऑल। ठीक, मैंटल के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, सिलिका और मैग्नीशियम, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, साइमा बोलते हैं। ठीक है, इसका जो आपका वॉल्यूम है वो 83% है अर्थ के वॉल्यूम के कंपैरिजन में, और जो मास है वो जो है 67% है, 67%। ठीक है, जो मोहो डिसकंटिन्यूटी टर्म है वो आपका मैंटल में ही है, जो अपर मैंटल और लोअर क्रस्ट के बीच की डिसकंटिन्यूटी है उसी को हम मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, इसका डेप्थ कितना है मैंटल का, लगभग 2900 किलोमीटर, यानी लगभग आपका 3000 किलोमीटर की डेप्थ होती है मैंटल की। ठीक, मैंटल का सेशन आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।